हेलो एवरीवन, आज है 14 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फोसिस के बारे में। देखिए, इन्फोसिस के आज क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। उसके अलावा बाईबैक को लेकर बड़ी खबर आई है। बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर बाईबैक इसका देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम बात करेंगे उस रिजल्ट की, बाईबैक की, और ये भी चर्चा करेंगे खरीदारी का मौका यहाँ पर है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्फोसिस के बारे में देखें तो 1400 रुपए के करीब ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में इन्फोसिस के शेयर में तकरीबन 2% का ग्रोथ है। तेजी और गिरावट बनी है। 1440 का हाई है और 1330 का लो भी हमने देखा है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 119 से 120% का ग्रोथ आया है। 624 रुपए से शेयर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और 1440 रुपए तक का हाईज भी ये बना चुका है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, ये 6 लाख करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम, सॉरी, इसका हमें एक मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, और 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी इसका हमें देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी आईटी कंपनी है ये, काफी रेप्यूटेड आईटी कंपनी है ये। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करें उससे पहले बाई बैक के बारे में बात करें तो भाई साहब, बड़े बाईबैक का अप्रूवल मिल चुका है। 9,200 करोड़ का बाईबैक है और प्राइस है 1,750 रुपए। 1,400 रुपए से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है और 1,750 रुपए का बाईबैक इन्होंने लेकर आए हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ा स्ट्रोक है, काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है इन्होंने इस बाईबैक को अप्रूव करके। क्योंकि देखिए, हुआ क्या था कि जब टीसीएस के रिजल्ट्स आए तो जो इनके ना जो रिजल्ट्स थे टीसीएस के, वो काफी बेहतर थे, लेकिन उसके बावजूद हमें गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफी प्रीमियम प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। सारे आईटी शेयर्स प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड कर, हालांकि जो बड़े आईटी शेयर्स जैसे कि एचसीएल टेक हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारे हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करते हैं और हमेशा ट्रेड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर है तो भैया ये टूटना शुरू हो जाएगा, जी नहीं। ये हमेशा से इसी तरीके से ट्रेड करते आए हैं और आने वाले दिनों में भी काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ही ट्रेड करने वाले हैं। आप देखिए, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो 5,200 करोड़ के आसपास का मुनाफा था और तकरीबन तकरीबन 26,000 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग थी। तो आप देखिए, इतने नेट सेल में इतना बड़ा प्रॉफिट है। 26,000 करोड़ के सेलिंग में 5,200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाती है ये कंपनी। नतीजे आए हैं, नतीजे उतने अच्छे नहीं है टीसीएस के। प्रॉफिट में गिरावट है, हालांकि अच्छे तो है लेकिन प्रॉफिट में गिरावट है। अब देखिए, इन्फोसिस द कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी हैज रिपोर्टेड 2.3% डिक्लाइन इन प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि तकरीबन 5,200 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, जबकि इस बार 5,075 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हालांकि रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 1.5% का ग्रोथ है। आप देखिए, जो प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है वो भी अगर हम देखें तो 26,311 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू हुआ है। लेकिन जो एस्टिमेट था वो भी इसी के आसपास का ही था, 26,620 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट था। तो आप देखिए, 26,311 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, जो पिछले क्वार्टर में 25,927 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में 1.5% का उछाल है, लेकिन प्रॉफिट में तकरीबन 2% की गिरावट देखने को मिली है। अब यहां से इन्फोसिस ने क्या खेला कि टीसीएस में नतीजे अच्छे थे फिर भी डिक्लाइन आया, तो इन्फोसिस ने क्या ऑफर किया? बाईबैक, ताकि भैया कोई शेयर को बेचे नहीं। ठीक है, बाईबैक ऑफर लेकर आए ये लोग, ताकि लोग इनके शेयर को होल्ड करके रखेंगे और बाईबैक में इनको निकालने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इतना ऊपर का प्राइस है तो डेफिनेटली लोग होल्ड भी करेंगे और आने वाले दिनों में आपको शेयर के प्राइस में तेजी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी अगर 1,750 रुपए के ऊपर आपके शेयर्स खरीद रही है, मतलब कि कंपनी को भरोसा है कि शेयर की प्राइस आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है।
और हमेशा ये चीज देखने को मिली है, चाहे टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, ये लोग बाईबैक ज्यादा लेकर आते हैं, बोनस भी ज्यादा लेकर आते हैं और अच्छा डिविडेंड भी पे करते हैं। तो टीसीएस में नतीजे एवरेज है, मैं बुरे नहीं कहूंगा, ना ही उतने अच्छे कहूंगा। सॉरी, इन्फोसिस, सॉरी मुझे, मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन हाँ, इन्फोसिस के जो नतीजे हैं वो एवरेज है, लेकिन बायबैक की खबर ने इसमें जोश भरने का काम कर सकती है कल के सत्र में। तो ओवरऑल कहूंगा कि बने रहिए यहाँ पर। आप देखिए, प्रमोटर की अगर बात करूं तो 12.95% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 32.26% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 13.67% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 9.75% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। 240% का डिविडेंड पे करता है शेयर, 12 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया और साल में 4 बार डिविडेंड पे करता है ये। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। डिविडेंड के हिसाब से हम कहे, बोनस के हिसाब से कहे, बाईबैक के हिसाब से कहे, इन्फोसिस दूसरी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आईटी क्षेत्र की। और टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है इनके। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखें तो 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 4% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म है उनका जो टारगेट है वो 1650 रुपए के आसपास का है। और जो ब्रोकरेज फर्म जब भी कोई टारगेट देते हैं तो जनरली उसका जो होराइजन होता है वो 6 महीने से लेकर 1 साल के आसपास का होता है। और जब ब्रोकरेज फर्म 1600 रुपए प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं और आपको जब शेयर कंपनी आपसे अगर 1750 में खरीद रही है, तो मेरे हिसाब से बाईबैक के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, शेयर टेंडर करनी चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से जरूर आप बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने शेयर को टेंडर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बाईबैक में जब कंपनी खरीदेगी शेयर तो थोड़ा बहुत आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी कुछ वक्त के लिए, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा एंट्री भी आप ले सकते हो। अगर आपको 1750 रुपए शेयर की मिल जाते हैं और बाद में थोड़ा बहुत फिसलता है शेयर, तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हो यहाँ पर। टीसीएस, सॉरी, इन्फोसिस के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूं तो रेवेन्यू इनके हर क्वार्टर में इंक्रीज हुए हैं। इस क्वार्टर में भी मार्च में इंक्रीज ही है, 26,311 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। बस प्रॉफिट में इस क्वार्टर में डिक्लाइन आएगा, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले डिक्लाइन है, वरना पिछले, इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले तो अच्छे ही हैं। दिसंबर में 5,215 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार 5,075 करोड़ का है। तो नतीजे एवरेज में कहूंगा, ना उतने बुरे हैं ना उतने अच्छे हैं, लेकिन यही रिजल्ट एक्सपेक्ट भी किए जा रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि भैया आपको सपने बहुत बड़े दिखा दिए और बाद में कुछ हुआ नहीं, जी नहीं, यही चीज एक्सपेक्ट की भी जा रही थी कि जितने पिछले क्वार्टर में देखने को मिले हैं उसी के आसपास आएंगे, ना बहुत ज्यादा कोई फर्क होगा, और वही चीज हुई भी है। और अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि कंपनी बाईबैक लेकर आई है और मेरे हिसाब से आपको बाईबैक में अप्लाई कर लेना चाहिए और डेफिनेटली अपने शेयर 1750 रुपए पर टेंडर करने चाहिए। काफी बड़े प्रॉफिट पर आप बैठे होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। इन्फोसिस मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदने के लिए बहुत ही बेहतरीन शेयर है ये, और जब भी गिरे खरीदने का ही मौका होता है यहाँ पर। आईटी क्षेत्र में मुझे 3-4 शेयर पसंद आते हैं जो इस मार्केट के लीडर है। एक टीसीएस है, एक इन्फोसिस है, एक विप्रो है, एक एचसीएल टेक है। ये चारों शेयर्स मुझे पसंद आते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और याद रखिए, समय के साथ इनके शेयर्स में भी आपको ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। जब भी गिरावट आएगी, तेजी के लिए शेयर और बड़ा भागने वाला है। अगर 5 रुपए गिरेगा तो 15 रुपए बढ़ने वाले शेयर है ये सारे के सारे। तो यही कहूंगा कि जब भी टूटे, कोरोना काल में जब भी गिरावट आए, इन शेयर्स में सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका यहाँ पर होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि बढ़िया बोनस और बढ़िया डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। अगर मैं आपको डिविडेंड की तरफ ले चलूं तो देखिए, 2020 में कोरोना काल में इन्होंने कितना डिविडेंड पे किया था, 240% का, मतलब 12 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अक्टूबर महीने में पे किया था। मई महीने में 190% का था, मतलब तकरीबन 9.5 रुपए का डिविडेंड पे किया था मई महीने में। और 2019 में 3 बार डिविडेंड पे किया था, 160%, 210% और 80% का। तो डिविडेंड अच्छा पे करता है हर बार, बढ़िया डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, और इसीलिए मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए भी पसंद आता है। बोनस की भी अगर मैं बात करूं तो 2014, 2015, 2018 में इन्होंने बोनस भी दिया हुआ है। तो बोनस से खुश करता है ये सबको, खुद भी कमाता है, अपने इन्वेस्टर्स को भी कमाने का मौका देता है। तो ओवरऑल इन्फोसिस नतीजे एवरेज जरूर है, लेकिन
बायबैक ने इसमें जोश भरने का काम कर सकता है। देखिए जब टीसीएस के रिजल्ट्स आए थे तो ये लग रहा था कि भैया आईटी कंपनियों के नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज देखा जाएगी भैया हाई वैल्यूएशन के ऊपर है तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अब इन्फोसिस के इस बायबैक के ऑफर ने कहीं ना कहीं उस गिरावट को रोकने का काम करेंगे। और विप्रो के भी कल रिजल्ट्स आने वाले हैं तो कल का दिन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से प्ले आउट होता है। ओवरऑल इन्फोसिस बने रहिए, लेकिन हाँ बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं, बायबैक के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।